10 अगस्त 2021 सभी को नमस्कार। आपका वेलकम टू होम टू नेशन भाई। ये जो इनिशिएटिव है सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कौन कौन से इनिशिएटिव लिए तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है माय डियर ऑल फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर है। तो देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वेबसाइट डेडिकेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी on 29th July 2021. The Artificial Intelligence program, which has just been launched 29th of July 2021, will also make our youth future oriented, opening the way for AI driven economy. This will bring the digital revolution in the field of education. मतलब ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने जब 29 जुलाई 2021 को एक साल जब वर्षगांठ पूरा हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है वो AI ड्राइवन होगा। जो इकोनॉमी होगा वो नॉलेज इकोनॉमी के साथ साथ जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी बहुत बड़ा यूथ का हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि जब ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो इन सब की जानकारी हमको होनी चाहिए, और जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है चीज़ तो हम सबको इनके लिए तैयार भी होना है। तो जो मतलब सरकार का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इनिशिएटिव है, मैं आपसे उनको साझा कर रहा हूँ। तो देखिए, अब बात आती है कि साहब ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार है भी क्या। तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ही एक ब्रांच है। AI इज़ द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाई कंप्यूटर कंट्रोल मशीन, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए, ये एक जो है ऐसी मतलब इंटेलिजेंसी है, इसको कह सकते हैं कि भाई इसको वैसे तो देखा जाए तो आदमी एक मशीन बनाता है और आदमी ही मशीन को पहले सिखाता है, तो इसी से फिर मशीन लर्निंग बनता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल जो ड्राइवर लेस कार कंट्रोल बाई द कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर। आने वाले समय में आप देखना हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा अगर किसी का यूज होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का होने वाला है। ATM मशीन पहले से ही मतलब मार्केट में है, तो इस तरह से इसका बहुत बड़ा एक स्कोप तैयार होगा। अमेरिकन कंप्यूटर साइंसिस्ट जो है, कंप्यूटर साइंसिस्ट थे जो है, उनका नाम था जॉन मैकार्थी। यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड इन 1955। 1955 में जो अमेरिका के एक जो है कंप्यूटर साइंस के जो साइंसिस्ट थे, उन्होंने जो है जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ड जो है 1955 में इसको, और 1956 में फिर उन्होंने एक मीटिंग की, सेमिनार किया और उन्होंने अपना प्रोग्राम बताया। तो इन्हीं को मानते हैं कि साहब फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के यही इसके जॉन साहब इसके फादर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है आदमी ने ही इसको मशीन को बनाया है, लेकिन इसके जो डेंजर हैं वो भी आपको समझ लेना चाहिए कि अत्यधिक अगर मशीनों का प्रयोग करके ऐसा नहीं हो कि उसमें सारी चीज़ें ही अगर डाल दिया जाए, इमोशंस भी डाल दी सब काम, तो मशीनें करने लगे फिर आदमी का क्या होगा। तो उस पर भी मतलब आप सबको विचार करते रहना चाहिए साथ साथ। अब बात आती है कि वाट all is covered in the AI program। तो द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। जो भारत सरकार ने जो किया है, AI अवेयर एंड AI एप्रिशिएट एंड इंक्लूड द फॉलोइंग: बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI, इट्स एप्लीकेशंस एंड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट इट। लोगों को बड़े ही मतलब कि जिससे जॉब अरे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी 1984 में भी कंप्यूटर जब लाए थे क्रांति, तब बिल्कुल ही जॉब चले जाएंगे, सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई चीज़ आती है तो अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। आज पूरे भारत में कंप्यूटर सिस्टम भी है, जॉब भी, तो थोड़ा बहुत देखो फर्क पड़ता है, लेकिन जो ये सारी मशीनें बनेंगी तो इसे रख रखाव के लिए आदमी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो एक तरह की केवल भावना बना लेना और परिवर्तन न करना एक कोई ठीक बात नहीं है। तो समय के अनुसार हमको बदलना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ द की
डोमेन्स ऑफ एआई जैसे कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्टैटिस्टिकल डाटा है, देयर इम्पैक्ट ऑन द वेरियस इंडस्ट्रीज है, एआई एथिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल एआई। तो ये सब की जो है इसमें कवर्ड है और इसकी सबकी जानकारी होना चाहिए। अब जो एआई फॉर ऑल ये वेबसाइट है, तो एआई फॉर ऑल इज ए 4R सेल्फ पेस्ड माइक्रो लर्निंग प्रोग्राम which is applicable to a student, a stay-at-home parent, as it is to a professional in any field or even a senior citizen. It divided into two sections. AI awareness जैसे मैंने बताया था वो 1.4R का है, 1.5 घंटे का है, और AI appreciation 2.5 घंटे का है. The segment on AI awareness provided an elementary understanding of AI and its potentials and pitfalls. The AI appreciation segment helps learners get introductory knowledge of the common domain of AI and start building personal learning plan. देखिए इसमें जो सरकार का अभी जो प्लान चल रहा है वो केवल ये है कि जो AI क्या है, कैसे एप्लीकेशन होता है, किस तरह से, तो एक साधारण की इसकी जानकारी चाहिए। ये वेबसाइट का मैंने दिया है कहाँ पर है, तो ये जो प्रोग्राम है is driven by the Central Board of Secondary Education and Ministry of Education, और उसके साथ में इंटेल इंडिया जो है मिला हुआ है। तो इन सब ने मिला करके, इन सब मिल करके इस एआई के बारे में इस पोर्टल के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू, ये मतलब अवेयरनेस के लिए है। एआई जो वेबसाइट डेडिकेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने, ये जो है अवेयरनेस के लिए है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आगे आने वाला समय डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि इन सब चीज़ों को ज़रूर अपने टीचिंग में और प्रोफेशन में ज़रूर सीखें। और मशीन लर्निंग, हाउ टू टीच मशीन थ्रू ह्यूमन इनपुट्स, तो ये जो है ना मशीन जितनी हुई बनी हुई है वो सारी की सारी मशीन जो है हमारे साल से सब जो मशीन बनी हुई है वो सब मशीन जो है हमारे पीपल के ही मतलब माइंड की देन है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने पहले मशीन बनाई, फिर मशीन से बन करके हम मतलब सीखते हैं, तो इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध कि आगे आने वाले समय में डाटा एनालिसिस और आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका युग होगा, और इसके बारे में आपको जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। 10 अगस्त 2021।